ऊपर जब आप जल चढ़ाने जाते हैं शिव मंदिर में जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो वहां शिवलिंग में शिव जी की स्थिति कैसी रहती है? तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ पूर्वाभिमुख बैठे होते हैं। उस शिवलिंग के अंदर जो अदृश्य रूप से भगवान शिव का स्वरूप है वो पूर्वाभिमुख है, इस तरफ। इसलिए जल शिवलिंग पे किधर खड़े होकर चढ़ाना चाहिए? शिवपुराण में बतलाया है कि शिवलिंग पे जल हमेशा जल, फूल, बेल जो भी आप अर्पण करते हैं वो उत्तर दिशा में खड़े हो, दक्षिण की तरफ। ये शिवलिंग है, इसको आप शिवलिंग मान लें। ये जो रखा हुआ है कलश, अब इस शिवलिंग में भगवान शिव का मुख पूरब दिशा है, जिधर नंदी रहता है। नंदी ठीक भगवान के सामने स्थित रहता है। आजकल कई जगह बहुत गड़बड़ियां कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भी देखा मैंने, घरों में भी लोग छोटे छोटे मंदिर बना लेते हैं, स्थापित करते हैं। आप लोग बहुत बड़ी भूल कर देते हो। आजकल के कुछ कलाकार जो एक दूसरे से सीख लिए हैं मूर्ति बनाना या पेंटिंग करना, क्या करते हैं अपने मनमाना ढंग से। कई जगह देखा शिवलिंग की जो जलहरी होता है उस पर नंदी को बना देते हैं। शिवलिंग के जलहरी पर नंदी स्थापित कर रखते हैं कई जगह, और वैसे ही ला के आप घर में उनको स्थापित कर देते हैं। इसलिए कि जगह कम लगेगा। एक ही शिव जी पे, शिवलिंग पे सारी बात बन जा रही है। उसी पे नंदी, उसी पे नाग, उसी पे सब कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से लाभ नहीं होता है, उल्टा और दोष होता है। क्योंकि जलहरी जो होती है, अर्घा जिस पर शिवलिंग रखा होता है, वो गोल जो जलहरी होती है चारों तरफ जिधर से जल गिरता है, वो देवी पार्वती का अंश माना गया। जलहरी देवी पार्वती का स्वरूप है, शिवलिंग शिव जी का स्वरूप है। तो आपने माता पार्वती के सिर पर नंदी को खड़ा कर दिया। अब अच्छा होगा क्या? माता पार्वती के सिर पर नंदी बैठ जाए, अब नंदी खुश होगा या माता पार्वती खुश होगी? दोनों में से कोई खुश होगा? दोनों नाराज हो जाएंगे। ना माता पार्वती को अच्छा लगेगा, ना नंदी को अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना कि ऐसी मूर्ति, ऐसा शिवलिंग कभी मिले तो कभी घर में स्थापित या मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसे में बड़ा दोष, बड़ा पातक लगता है, अपराध हो जाता है वो उल्टा। तो नंदी का स्थान जो है हमेशा पूरब दिशा में, पश्चिम मुख, भगवान शिवलिंग के सामने, द्वार के सामने। क्योंकि शिव मंदिर का पूर्ण एकदम फिक्स है विधान, पूरा वैज्ञानिक है। शिव मंदिर का जो मुख्य द्वार है हमेशा पूरब की तरह होना है, पूरब की तरफ खुलना चाहिए। और या तो एक पश्चिम एक पूरब, दोनों तरफ हो जाए, और या फिर चारों तरफ, चार तरफ दरवाजे हो जाए तो ठीक है। एक ही दरवाजा रखना है तो हमेशा पूरब की तरफ, जो पूरब मुख्य द्वार खुले भगवान शिव के मंदिर में। और नंदी पश्चिम मुख बैठा हो दरवाजे के सामने, भगवान शिव के समक्ष। शिवलिंग और नंदी एकदम आमने सामने होना चाहिए, इसलिए पूरब मुख दरवाजा होना चाहिए। शिवलिंग से जो जल गिरता है जलहरी, उसका भी दिशा फिक्स है, वो भी हमेशा उत्तर की तरफ गिरना चाहिए। इधर भी नहीं, पूरब पश्चिम किधर भी घुमा दो अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसा नहीं, कोई लाभ नहीं होता। और गलत ढंग से आपने रखा तो दोष बनता है। इसलिए जितनी भी ऐसे घरों में आप लोग बना रखे हो तो उसको विसर्जन करके दूसरा स्थापित करो, भूल सुधार कर लेना चाहिए। नहीं तो ये धीरे 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 दोष बनता जाता है, और यही बाद में दैवीय दोष, 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर वो दैवीय दोष, दैवीय अपराध के रूप में फिर जन्म कुंडली में आकर खड़ा हो जाता है आपके सामने। फिर पंडित जी देखेंगे, बोलेंगे तुम्हारे इसमें तो दैवीय दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है। यही सब कारण होते हैं, अपराध बन जाता है। ऐसी शिवलिंग का स्थापना कभी नहीं करना चाहिए।
हमेशा नंदी पश्चिम मुखी, पूरब की तरफ, भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे के एकदम सामने, शिवलिंग के सामने। जल गिरने का जो स्थान होना चाहिए वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। और जहां भी शिवलिंग स्थापित करो उसके चारों तरफ एक घेरा, 1-1.5 फीट के अंतराल में चारों तरफ घेरा देना चाहिए, जलहरी के समकक्ष में, बराबर में। इसलिए देना चाहिए ताकि जो आप जल चढ़ाते हो वो गिर के फैले ना, कई जगह फैलता रहता है जल। और शिव निर्माल यदि आपके पैरों के नीचे आया तो आपका सारा क्या कराया पुण्य खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना। शिव पुराण में साफ साफ लिखा है, प्रमाण है। शिव निर्माल, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल, फूल, फल, बेलपत्र आपके पैरों के नीचे आता है, पैर में लगता है, तो आपका किया हुआ जितना भी सत्कर्म है, जितने भी आपके पुण्य हैं, केवल इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी यदि पुण्य हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इष्ट पूर्त कर्म जो होते हैं, कौन से कर्म? इष्ट पूर्त रूपी कर्म किए हुए जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। अपराध पाप तो लगता ही है, दोष तो लगता ही है, आपका पुण्य भी लेकर वो चला जाता है। इसलिए जब भी जल चढ़ाने जाएं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जल पैरों के नीचे ना आए। इसलिए पुराने मंदिर आप देखोगे जहां भी, वहां पर घेरा दिया होता है। जितना भी पुराने मंदिर होते हैं प्रायः मिलते हैं, वहां शिवलिंग के चारों तरफ, जलहरी के चारों तरफ एक घेरा दे देते हैं, पतला सा ईंट लगाकर या मार्बल लगाकर के, पत्थर लगाकर, ताकि जो अंदर चढ़ाते हैं जल वो बिखर कर इधर उधर ना आए, जलहरी से गिरे, उत्तर दिशा में चला जाए। और नापदान जो नाली बनाते हैं वो भी उत्तर की तरफ, मंदिर का निकास जो जल का है एकदम उत्तर की तरफ होना चाहिए। और शिव निर्माल लांघते नहीं है, इसीलिए शिव मंदिर या शिव परिक्रमा आधी परिक्रमा मानी गई है। ये तो सभी देवताओं की पूरी परिक्रमा मानी जाती, शिव जी का आधा परिक्रमा ही क्यों? कोई शिव जी ने, भोलेनाथ ने मना तो नहीं किया कि तू मेरा आधा ही परिक्रमा कर, वो तो उगड़धानी है, उनका भी पूरा कर लेते, लेकिन आधी परिक्रमा शिव जी की जाती है। कारण यही है कि उत्तर दिशा में जल जाता है, शिव पर चढ़ा हुआ शिव निर्माल्य जाता है, उस जल को आप लांघे ना, आपके पैरों के नीचे नहीं आए, लांघे ना आप उसको, इसलिए आधा परिक्रमा का विधान है। दरवाजे की तरफ से, पूरब की तरफ से चलते हैं और उत्तर की दिशा तक आते हैं, जहां जल निकलता है मंदिर के बाद, वहां से फिर रिटर्न हो जाना होता है ऐसे। उस जलहरी जहां जल निकलने की बाहर बनाया होता है नाली, उसको लांघना नहीं चाहिए, लांघ गए तो भी अपराध होता है। ये पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शिवलिंग पे जल, फूल जो भी चढ़ाओ, हमेशा उत्तर दिशा खड़े होकर के, और कोई भी दिशा निर्धारित नहीं है, एक ही दिशा, उत्तर मुख खड़े होकर आपको फल, फूल, जल, शिव पूजा करनी है। यदि पूरब से पश्चिम की तरफ आप खड़े हो गए तो पूरब तरफ भगवान शिव का मुख है, तो अपने आराध्य के सम्मुख खड़ा होना भी उचित नहीं है, क्योंकि और भक्त तो दर्शन करना चाहते, तो आप उन भक्त और भगवान के बीच में खड़े हो गए, अवरोध बन गए आप। इसलिए पश्चिम मुख खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, वो शिव जी के सामने आप खड़े हो जाएंगे। यदि पश्चिम तरफ खड़े हो गए आप शिवलिंग के, पूरब मुख खड़े होकर हम पूजा कर लें, तो वो भी उचित नहीं है। कहा वो भगवान शिव के पीठ के पीछे हो गया, तो अब पीठ के पीछे खड़ा होकर तो कोई पूजा करेगा नहीं। आप लोग तिलक लगाते हो, सामने खड़े होकर लगाते हो ना, इधर से खड़े होकर थोड़ी ना लगाते हो। तो पूरब मुख खड़े होना यानी पश्चिम की तरफ, वो भी गलत है। और यदि आप उत्तर की तरफ खड़े होकर के जिधर जल गिरता है उधर खड़े होंगे तो भी गलत है, क्योंकि वो दिशा, वो वामांग है भगवान शिव का, वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती जी विराजती है, तो उस तरफ भी खड़े होना उचित नहीं है। इसलिए एक दिशा निर्धारित है, आप दक्षिण की तरफ, शिवलिंग के दक्षिण की तरफ, ये शिवलिंग है तो यहाँ इस तरफ खड़े होकर यहाँ से जल, फूल जो भी आपको अर्पित करना है वो चढ़ाएं। एक ही दिशा निर्धारित है। शिव मंदिर की सारी चीजें फिक्स हैं, उसके विपरीत कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। हमेशा नंदी को ध्यान रखो कि पूरब की तरफ ही एकदम भगवान शिवलिंग के सामने
मुख्य द्वार के सामने। वो भी मंदिरों में कहीं कहीं उल्टा सीधा इधर उधर कहीं भी रख देते हैं लोग। तो ये शिवलिंग का विधान है शिव पूजन का। भगवान शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि महाराज शिवलिंग किस किस तरह के किन किन धातुओं का निर्माण किया जा सकता है, किस किस तरह के शिवलिंग होते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं भगवान महर्षियों भगवान शिव के शिवलिंग अनेकों तरह से होते हैं। सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग को बताया है, जहां पर भगवान भोलेनाथ खुद ही प्रकट होते हैं। कई जगह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा से भुक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर की पूजा से भी उत्तम फल माना गया है। धन धान समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयंभू लिंग से मध्यम बाणलिंग, उसके बाद किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित किया हुआ, वैदिक मंत्रों के द्वारा स्थापित किया हुआ तीसरे नंबर का वो शिवलिंग आता है। किसी देवी देवता के द्वारा स्थापित किया हुआ, वो भी विशेष फल वाला होता है। और पांचवा पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग की शास्त्रों में बड़ी अपार महिमा बतलाई है। वैसे उत्तम तो स्वयंभू लिंग को कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इस पार्थिव शिवलिंग में पार्थिव लिंग से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कई भक्तों में ज्यादातर ज्योतिर्लिंग जो है वो पार्थिव शिवलिंग के पूजन से प्रकट हुए। इसलिए कालांतर में जैसे घुष्मेश्वर आदि है, घुष्मा नामक रानी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से और भी कई भक्तों का आता है। महाकाल उज्जैन आदि भी भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग बना बनाकर पूजन किया है। उसके कारण भगवान प्रकट हुए हैं, वहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए। तो कालांतर में इन भक्तों के पूजन के बाद भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग के पूजन से बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भक्त अपना हृदय का प्रेम पिरो देता है उस शिवलिंग में। तो शास्त्र मत से तो उत्तम स्वयंभू शिवलिंग को बतलाया है, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग को बतलाया है, स्वर्ण के शिवलिंग को बतलाया है, चांदी के शिवलिंग को बतलाया है। किसी भी वस्तु का शिवलिंग बनाया जा सकता है। ऐसे हमारे अवगढ़ भोले बाबा ना अवगढ़दानी है, सोने की, चांदी की, तांबे की, पारद का, लेकिन पारद का शिवलिंग रसलिंग माना जाता है। पारे का शिवलिंग केवल विरक्तों के लिए है, गृहस्थों के लिए पारे का शिवलिंग उचित नहीं है। पारे का शिवलिंग केवल विरक्त या सन्यासी या ऋषियों के लिए, ब्राह्मणों जो अग्निहोत्रीय ब्राह्मण हैं, साधारण ब्राह्मणों के लिए नहीं। अग्निहोत्र, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये तीनों यज्ञ के जो करने के अधिकारी हैं, जो ब्राह्मण नित्य करते हैं, उनके लिए छूट है कि वो पारे का शिवलिंग उसके पूजन कर सकते हैं रखकर। नहीं तो पारे का शिवलिंग सबके लिए उचित नहीं है। गृहस्थ को पार्थिव शिवलिंग या नर्मदेश्वर या स्वर्ण का शिवलिंग, जो आप चांदी का जिसका भी बना सकें उसका बनाना चाहिए। लेकिन जलहरी और शिवलिंग एक ही धातु का होना चाहिए, एक ही वस्तु से बने हुए दोनों होना चाहिए। ये विशेष विधान दिया शिव पुराण में। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए जलहरी, दूसरा आप कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए छूट है। अन्य जितने भी शिवलिंग हैं, जैसे स्वर्ण का आप शिवलिंग बनाएं तो जलहरी भी स्वर्ण का ही होना चाहिए। चांदी का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी भी चांदी का होना चाहिए। पारे का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी भी पारे का होना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी भी मिट्टी का ही होना चाहिए। यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाए और तांबे के जलहरी पर रख दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु की जलहरी भी होनी चाहिए। ये विशेष विधान दिया है। केवल बाण शिवलिंग यानी नर्मदेश्वर के लिए छूट है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को चाहे आप सोने की जलहरी पे रख लो, चांदी की जलहरी बनाकर रख लो, तांबे की जलहरी बनाकर रख लो, या स्फटिक की जलहरी बनाकर रख लो, किसी भी जलहरी पे रखा जा सकता है। लेकिन अन्य जितने भी शिवलिंग हैं उनकी जलहरी भी उसी धातु का होना चाहिए।
बहुत सारे और शिवलिंग महिमा में अनेकों विधियां बतलाई हुई हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा इस कलिकाल में तो खास करके विशेष महिमा शास्त्रों में वर्णन किया। ये पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जितना लाभ होता है उतना अन्य शिवलिंगों के पूजन से नहीं होता है। यानी चांदी के शिवलिंग, सोने की शिवलिंग, ये मत सोच लेना कि मंदिर से श्रेष्ठ है। मंदिर से श्रेष्ठ नहीं, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, स्थापित शिवलिंग है, तो उसकी भी विशेष अपार महिमा है। लेकिन ये तुलना किससे किया गया है कि पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है? ये तुलना आपके घर में चांदी का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, किसी अन्य धातु का शिवलिंग जो है उससे तुलना की गई है, आपके घर में रखी हुई है। अब ये मत सोच लेना कि पार्थिव शिवलिंग की महिमा ओंकारेश्वर से भी ज्यादा हो गया, महाकाल उज्जैन से भी ज्यादा हो गया, ऐसी बात नहीं है। उनकी अपनी महिमा है, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू लिंग होते हैं। किसी देवी देवता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है उनकी अपार महिमा होती है। लेकिन घर में आपको पूजन करना है या रुद्राभिषेक आदि करना है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका किया जाए तो विशेष फलदायी होता है वो गृहस्थों के लिए। या तो नहीं है तो नर्मदेश्वर भी ला करके उस पर भी अभिषेक किया जा सकता है, वो भी अच्छा माना गया है। अभिषेक करते समय जैसे यहाँ प्रतिदिन अभिषेक हो रहा है, शिवलिंग रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक इसलिए कहा गया है कि रुद्री के मंत्रों द्वारा रुद्री अष्टाध्यायी का पाठ होता रहता है और भगवान शिव के इस लिंग को रुद्र लिंग भी